Hello, good morning, dear students. Today we will study about structure of an atom. आज हम एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि you know very well, all matter, an element, a compound or a mixture is composed of small particles called atom. यानी कि सारे मैटर्स, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर सभी छोटे पार्टिकल या कण से मिलकर बने होते हैं जिसे हम एटम कहते हैं। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सारे मैटर या पदार्थ जो छोटे टीनी बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे हम एटम्स कहते हैं। एटम्स आर इंडिविजिबल particles which cannot be created or destroy in a chemical reactions। एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं यानी कि स्वतंत्र पार्टिकल होते हैं जो न तो किसी केमिकल रिएक्शंस में उत्पन्न होते हैं न डिस्ट्रॉय होते या नष्ट होते हैं, यानी ये रिएक्शंस में न तो क्रिएटेड होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी सारे जो एटम्स होते हैं उनमें जो एलिमेंट होते हैं उनकी खुद की उनका आइडेंटिकल यानी कुछ मास होता है और उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो एटम्स होते हैं उसके जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनकी अलग अलग मासेस होते हैं और उनकी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ या रासायनिक गुण होते हैं। द थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एटम। एटम्स के अंदर मुख्य तीन कण पाए जाते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन, थर्ड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को ई से शो करते हैं, प्रोटॉन को पी से शो करते हैं और न्यूट्रॉन को एन से शो करते हैं। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोटॉन इज पी एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन इज एन। J.J. Thomson was the first one to propose a model for the structure of an atom. J.J. Thomson फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर का मॉडल है वो प्रपोज किया यानी प्रस्तुत किया। अब यहाँ पर एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के अंदर न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है न्यूट्रल यानी नो चार्ज। न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है उदासीन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल यानी उदासीन। यहाँ मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का डायग्राम बनाया है जिसमें ये शो होता है कि जो एटम होता है उसके सेंटर में जो राउंड बना हुआ है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। नाभिक के चारों ओर जो मैंने एक और राउंड बना रखा उसको बोलते हैं हम ऑर्बिट यानी कि कक्ष। तो सबके किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर होते हैं ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं यानी P+N। जो न्यूक्लियस होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की योग से मिलकर बना होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी इसी ऑर्बिट्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं या घूमते रहते हैं। तो किसी भी एटम्स की स्ट्रक्चर्स में थ्री पार्टिकल्स होंगे, प्रोटॉन P, इलेक्ट्रॉन E, न्यूट्रॉन N, यानी कि तीनों कणों से मिलकर एटम की स्ट्रक्चर बनती है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं सेंटर में और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें चक्कर लगाते रहते हैं या घूमते रहते हैं। The first point is there are positively charged center in an atom called the nucleus। यहाँ पर जो
बीच का जो सेंटर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। यानी किसी भी एटम के स्ट्रक्चर में जो सेंटर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अभी मैंने जो स्ट्रक्चर उसमें बताया आपको कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, P+N। तो प्रोटॉन पर होता है चार्ज पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो जो न्यूक्लियस होगा वो होगा पॉजिटिवली चार्ज। यानी जितना चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होगा वही चार्ज होगा जो एटम है उसके अंदर, जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर। ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। एटम का जो सारा मास है वह न्यूक्लियस से ही डिसाइड होता है या उससे डिसाइड होता है। जितना मास किसी एटम का होगा वह ही उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। यानी न्यूक्लियस में जितना मास होगा वही उस एटम का मास होगा। द सेकंड पॉइंट इज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो एटम होते हैं उसके न्यूक्लियस के चारों ओर जो पाथ बने हुए सर्कुलर या ऑर्बिट्स बने होते हैं उसके अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं या चक्कर लगाते रहते हैं या घूमते रहते हैं। द थर्ड पॉइंट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज ए कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो जो एटम है उसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है। यानी न्यूक्लियस की साइज़ बहुत छोटी होती है एटम की तुलना में। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है किसी भी एटम में वो होता है हमेशा इक्वल। जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले कि सारे एटम के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों ओर जो चक्कर लगाते होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसमें पाए जाते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। जितने प्रोटॉन होते हैं किसी एटम के अंदर उतने ही उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट्स होते हैं उसके अंदर अराउंड करते रहते हैं या घूमते रहते हैं। तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल। द एटम एज है होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसी कारण से जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इसी कारण से जो एटम होता है वो सारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ बोरॉन बी, इसका सिंबल है बी। बी एक एलिमेंट है यानी एक तत्व है, उसका सिंबल होता है बी। उसका एटॉमिक नंबर होता है 5। यानी बोरॉन के अंदर 5 ही प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और 5 ही होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। 5 पॉजिटिव चार्ज और 5 ही नेगेटिव चार्ज, दोनों इक्वल होने के कारण आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और जो एटम होगा वो न्यूट्रल होगा, यानी उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतना नेगेटिव चार्ज होने के कारण या एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के प्रेजेंस के कारण जो चार्ज होता है आपस में कैंसिल हो जाता है, और फाइनली जो एटम होता है वो होता है न्यूट्रल, यानी उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। यहाँ पर ये एनर्जी लेवल्स शो किए हुए हैं किसी भी एटम्स के। दिस ऑर्बिट्स और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स कैपिटल के L M N और द नंबर्स n इक्वल टू 1 2 3 4। ये स्ट्रक्चर बना रखा है जिसमें एटम के अंदर सेंटर में होता है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ होते हैं ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स में फर्स्ट ऑर्बिट्स, सेकंड ऑर्बिट्स, थर्ड ऑर्बिट्स एंड फोर्थ ऑर्बिट्स। उसको हमने स्मॉल n से शो किया हुआ है। स्मॉल n इक्वल टू 1 2 3 4, या उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के कैपिटल लेटर से K L M N। न्यूक्लियस के जो बाहर का शेल है उसको हम K शेल बोलते हैं, और उसके K के बाहर जो शेल है उसको हम L शेल, और L शेल के बाहर जो शेल है उसको हम M शेल,
और एम शेल के बाहर जो शेल है उसको हम एन शेल से शो करते हैं। या के शेल को हम बोलेंगे, के शेल के लिए एन इक्वल टू होता है 1, एल शेल के लिए एन इक्वल टू 2, एम शेल के लिए एन इक्वल टू 3 और एन शेल के लिए एन इक्वल टू 4। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आप सभी अपनी नोटबुक के अंदर ये डायग्राम बनाना जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस और फिर ऐसे 4 राउंड्स बनाना, जिसको फर्स्ट जो राउंड होगा उसको आप के शेल यानी n इक्वल टू 1 से शो करना, सेकंड जो राउंड होगा उसको एल शेल n इक्वल टू 2 और थर्ड जो शेल होगा उसको एम शेल n इक्वल टू 3 एंड लास्ट जो शेल है उसको हम एन शेल से शो करेंगे या n इक्वल टू 4। तो आप सभी ये डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह से बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो स्ट्रक्चर है एटम का उसमें न्यूक्लियस उसके चारों ओर ऑर्बिट्स होते हैं। देन नेक्स्ट, हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या शेल्स। मतलब जो सारे एटम्स के अंदर जो ऑर्बिट्स होते हैं, शेल्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। जो फर्स्ट साइंटिस्ट है बोर एंड बरी, उसने जो एटम्स का जो ऑर्बिट्स है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए सबसे पहले सजेशन दी है। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल्स। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है, रूल बताया गया है, जिससे ये पता चलता है कि एटम्स में जो शेल्स हैं ऑर्बिट्स हों उसमें कितने नंबर्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज द मैक्सिमम नंबर of electron present in a shell is given by the formula 2n square, where n is the orbit number. There are 1, 2, 3 and 4. यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने नंबर्स में किसी एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे उसके लिए फॉर्मूला दिया गया, वो है 2n स्क्वायर, जहाँ पर n जो है वो ऑर्बिट्स की नंबर्स बताए गए हैं, यानी n इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो फर्स्ट ऑर्बिट और के शेल विल बी, यानी जो फर्स्ट ऑर्बिट है जो न्यूक्लियस के जस्ट बाहर प्रेजेंट होता है के शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम इस फॉर्मूला से हम उसमें बता सकेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 2 मल्टीपल n की जगह यहाँ पे हम रखेंगे 1, क्योंकि जो हमारा के शेल है 1 शेल है, n इक्वल टू 1 होता है, तो 2 मल्टीपल 1 स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी के शेल के अंदर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। एंड सेकेंड ऑर्बिट और एल शेल विल बी, यानी जो सेकेंड ऑर्बिट है एल वाला उसके अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन 2 मल्टीपल 2 स्क्वायर, क्योंकि एल के लिए एन का मान होता है, एन की वैल्यू होती है 2, तो 2 मल्टीपल 2 स्क्वायर इक्वल टू 8, यानी एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। थर्ड ऑर्बिट और एम शेल विल बी, यानी थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस फॉर्मूले से हम ये भी निकालेंगे कि थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 2 मल्टीपल 3 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एम शेल के लिए जो एन की वैल्यू है वो है 3, 2 मल्टीपल 3 स्क्वायर इक्वल टू 18, यानी कि एम शेल या थर्ड शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। द लास्ट फोर्थ ऑर्बिट और एन शेल विल बी, एन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए भी हम उसी फॉर्मूले 2n स्क्वायर में एन शेल के लिए जो n की वैल्यू है वो है 4, तो n की वैल्यू 4 रखने पर 2 मल्टीपल 4 स्क्वायर इक्वल टू 32। तो इस फॉर्मूले 2n स्क्वायर से हम यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स और फोर्थ ऑर्बिट एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। इस फार्मूले से हम ये अच्छे से
इसकी वैल्यू हम निकाल सकेंगे कि किस ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जो एटम है उसके जो न्यूक्लियस के जस्ट बाहर जो शेल है या ऑर्बिट है वो के शेल होता है, उसके बाद एल शेल, उसके बाद एम और उसके बाद एन। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इस फॉर्मूले से हम आराम से इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू को हम निकाल सकेंगे। तो स्टूडेंट्स आप सभी को भी इस फॉर्मूले से ऐसे लिखकर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स निकालने होंगे। द नेक्स्ट second point, the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8। यानी कि जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है किसी भी एटम में उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम वो होंगे 8। एंड देन थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन आर नॉट accommodated in a given shell unless the inner shells are filled। इट मीन्स जब तक कि इनर शेल है एटम्स का वो फिल्ड नहीं होगा तब तक आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेंगे। यानी कि जो एटम है उसके अंदर सबसे पहले के शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, उसके बाद एल शेल में, उसके बाद एम शेल में और उसके बाद एन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे। यानी सबसे पहले इनर शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे, उसके बाद वो आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे। दैट इज़ द शेल्स आर फिल्ड इन ए स्टेप वाइज मैनर। यानी जो शेल्स फील्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से वो स्टेप वाइज मैनर से फील्ड होंगे। इट मीन्स द फर्स्ट के शेल फील्ड होगा, देन नेक्स्ट एल, नेक्स्ट एम एंड नेक्स्ट एन शेल्स फील होंगे। Then next atomic structure of the first 18 elements in shown in figure। हम 18 जो एलिमेंट्स है फर्स्ट टू 18 उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हम फिगर में शो करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टू 18 एलिमेंट्स के नेम्स, उनके सिम्बल्स, उनके एटॉमिक नंबर और उनकी नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने टेबल बना रखी है, तो आप लोग भी अपनी नोटबुक के अंदर टेबल बनाना जिसमें फर्स्ट सारे जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट टू 18 उसके नाम लिखना आप क्या में, और उसके बाद उनके जो सिम्बल्स है वो लिखने आपको, फिर उनके एटॉमिक नंबर्स क्या है वो लिखने हैं, और उसमें नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं वो और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो आपको कॉपीज़ के अंदर नोट करना है। तो फर्स्ट है अपना एलिमेंट हाइड्रोजन, उसका सिंबल है H, उसमें उसका एटॉमिक नंबर है 1 एंड नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इज़ 1 एंड नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इज़ आल्सो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ आल्सो 1। हाइड्रोजन जो उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और उसका सिंबल है H, उसमें प्रोटॉन्स के नंबर्स होंगे 1 और इलेक्ट्रॉन भी उसमें होंगे 1। नेक्स्ट हीलियम, हीलियम का सिंबल है He, एटॉमिक नंबर इसका 2, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स 2, numbers of electrons 2। and third lithium, symbol is Li, atomic number 3, numbers of proton 3, numbers of electron 3। and fourth beryllium, symbol Be, atomic number 4, numbers of proton 4, numbers of electron 4। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि जितने प्रोटॉन से उतने इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी एटम के अंदर जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि एटम्स जो होते हैं वो क्या होता है न्यूट्रल, उदासीन, यानी उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इट मीन्स उस एटम्स के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप सभी को पता है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उन पर उतना चार्ज होगा और जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर उतना ही चार्ज होगा। इट मीन्स जैसे लिथियम Li, एटॉमिक नंबर इसका 3, तो इसके अंदर होते हैं 3 प्रोटॉन्स प्रेजेंट, यानी कि उस लिथियम में 3 पॉजिटिव चार्ज होगा, सेंटर उसका न्यूक्लियस, और उसमें प्रेजेंट होते हैं 3 ही इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसमें 3 होगा नेगेटिव
चार्ज एंड 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, 3 प्रोटॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 प्रोटॉन्स का 3 पॉजिटिव चार्ज और 3 इलेक्ट्रॉन्स का 3 नेगेटिव चार्ज, यानी 3 पॉजिटिव प्लस -3, यानी दोनों आपस में जब प्लस करेंगे तो इसका इक्वल होगा 0, यानी न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। यानी किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो चार्ज आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जो एटम होगा उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, वो होगा न्यूट्रल। देन नेक्स्ट फोर्थ बताया था मैंने, बेरिलियम Be, एटॉमिक नंबर इज़ 4, number of protons 4, numbers of electron 4. 5 boron, symbol B, atomic number 5, number of protons 5, numbers of electron 5. 6 carbon, symbol C, atomic number C 6, number of proton 6, number of electron 6. 7 नंबर पे है नाइट्रोजन, इसका सिंबल है N, atomic number is 7, numbers of protons 7, number of electron 7. Oxygen, symbol O, atomic number 8, number of protons 8, numbers of proton electron 8. And 9 fluorine, symbol F, atomic number 9, number of protons 9, number of electrons are also 9. And 10 neon, symbol Ne, atomic number 10, numbers of proton 10, numbers of electron 10. 11 sodium, symbol Na, atomic number 11, numbers of proton 11, numbers of electron 11. Magnesium Mg, atomic number 12, number of protons 12, numbers of electron 12. And next aluminium, symbol Al, atomic number 13, numbers of proton 13, numbers of electron 13. एंड 14 नंबर पे है सिलिकॉन, सिंबल है इसका Si, एटॉमिक नंबर है इसका 14, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इसमें 14, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 14. नंबर 15 फॉस्फोरस, सिंबल है इसका P, एटॉमिक नंबर है इसका 15, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 15, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15. 16 पर है सल्फर, सिंबल इज S, एटॉमिक नंबर 16, numbers of proton 16, numbers of electron 16. 17 पे क्लोरीन, symbol Cl, atomic number 17, number of protons 17, number of electron 17. 18 argon, last element 18, symbol is Ar, atomic number is 18, numbers of proton 18 and numbers of electrons are also 18. यानी सारे फर्स्ट टू 18 मैंने आपको जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके सारे आपको जो नेम्स है वो लर्न करने हैं। उसके बाद इनके सिंबल जो है वो, और फिर उसके एटॉमिक्स नंबर उनके कितने हैं। जितने एटॉमिक्स नंबर होंगे उतने ही उसमें नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और उतने होंगे उसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये टेबल्स आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है, अच्छे से बनानी है और अच्छे से आपको ये याद करनी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर इस क्वेश्चन करेंगे द डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट। जो अभी हमने फर्स्ट टू 18 एलिमेंट्स मैंने टेबल में आपको शो किए हैं, उसके हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का डायग्राम शो करेंगे। तो फर्स्ट जो हाइड्रोजन है H, उसमें देखिए आप जो न्यूक्लियस है उसके बाहर जो आउटर शेल है 1 है, यानी कि के शेल। के शेल में यहाँ कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी 1 तो प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा और 1 इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। सेकंड है He हीलियम, इसमें इसका एटॉमिक नंबर है 2, यानी कि इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। थर्ड है लिथियम Li, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, यानी के शेल कंप्लीट हो गया है, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा थर्ड नंबर का वो जाएगा L शेल में। तो इसमें के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जैसे डायग्राम में शो हो रहा है, और जो आउटर शेल है L उसके अंदर होगा 1 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से बेरिलियम Be, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, तो यहाँ के शेल में होगा 2 इलेक्ट्रॉन
और एल शेल में यहाँ होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन बी उसका एटॉमिक नंबर है 5, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। देन नेक्स्ट कार्बन सी, एटॉमिक नंबर इज 6, के शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो के शेल में होंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में होंगे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन एन, एटॉमिक नंबर इज 7, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन ओ, एटॉमिक नंबर 8, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में होंगे यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट फ्लोरीन एफ, एटॉमिक नंबर इज 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। नियॉन यहाँ पर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, 2 एंड 8, के शेल में 2, एल शेल में यहाँ पर होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। देन नेक्स्ट ये कंप्लीट हो गया दोनों शेल्स, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो जाएगा एम शेल में। तो एम शेल सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 11 यानी कि 2, 8, 1, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड देन एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। देन नेक्स्ट एम जी मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर इज 12, तो 2, 8, 2 यानी के शेल में 2, एल शेल में 8 एंड देन के एम शेल में होंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम एल, एटॉमिक नंबर इज 13, 2, 8, 3, के शेल में 2, एल शेल में 8 एंड एम शेल में होंगे यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स। देन नेक्स्ट सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर इज 14, 2, 8, 4, फर्स्ट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड एम शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट फॉस्फोरस पी, एटॉमिक नंबर इज 15, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। देन नेक्स्ट सल्फर एस, एटॉमिक नंबर इज 16, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड एम शेल में होते हैं यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन 17, Cl, एटॉमिक नंबर इज 17, 2, 8, 7, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड एम शेल में होंगे यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स। एंड लास्ट ऑर्गन Ar, एटॉमिक नंबर इज 18, 2, 8, 8, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड एम शेल में होंगे यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट 2 एटीन्स जो टेबल में जो एलिमेंट शो किए होते हैं उनके सारे एलिमेंट्स के यहाँ पर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम्स के द्वारा शो की हुई है। तो ये सारे जो डायग्राम से आप अपनी नोटबुक है उसके अंदर बनाएंगे। तो फर्स्ट 2 एटीन्स जो एलिमेंट्स है पहले उनकी टेबल्स बनाएंगे, टेबल्स में उनके नाम लिखेंगे, उनके सिंबल शो करेंगे और उनका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। देन आप ये डायग्राम्स बनाएंगे, डायग्राम्स में जो राउंड्स है वो राउंड्स बनाएंगे। जस्ट न्यूक्लियस के बाहर जो राउंड होगा फर्स्ट वो होगा के शेल, उसके बाद जो शेल होगा राउंड जो है वो होगा एल शेल, उसके बाद जो आप थर्ड राउंड बनाओगे वो होगा एम शेल। तो आपको ऐसे बनाना है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और सेकंड शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन तक आपको एंटर करने हैं, यानी लिथियम से लेकर नियॉन तक यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। लास्ट नियॉन में यहाँ पे हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा एल शेल। नेक्स्ट आप जो सोडियम है वहाँ पर आपको जो थर्ड शेल है उसमें आपको 1 इलेक्ट्रॉन एंटर होगा और वो ऑर्गन तक वो एल शेल है, एम शेल है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको डायग्राम्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाकर आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स आपको एंटर करने सारे शेल्स के अंदर। तो आप अच्छे से बनाना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नेक्स्ट क्लास या जो मैंने आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उसमें आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, ताकि मैं आपको पर्सनली या मेरे से कांटेक्ट करके मैं आपका जो भी सॉल्यूशन है वो मैं आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, तो आप अच्छे से जो भी आज मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से समझना और जो भी अपनी नोटबुक में वो लिखेंगे और अच्छे से याद करके, और कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास या मुझे आप कॉल करके या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके आप उससे जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं और मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। ठीक है,
Okay, students, bye.